ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। मुरली की हेडिंग है, आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो या लेने आए हो। यह शिवरात्रि की मुरली है। बाबा कहते हैं, बाप दादा भी हर एक सिखिल दे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड हैं। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ हैं। और बाप का वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है वह अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम योग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेले में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती का दिन भक्त पुकार रहे हैं। आज के दिन सभी भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। भक्त लोग पुकार रहे हैं और हम तो अपने पिता से, भगवान से मिल भी लिए और जन्मदिन मना भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भल बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों में से तो आए हो, लेकिन विदेश से भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की। सच में हमें तो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, भगवान ने हमें चुन लिया। हमने भगवान को नहीं, भगवान ने हमें चुना है। कोटों में कोई में से कोई में हमें चुना है। तो बाबा कहते हैं, भक्ति में किया, जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना, जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां
मुश्किल अनुभव कराती है। अगर हमें मुश्किल अनुभव होता है तो वो हमारी ही कमजोरियां हैं, जो कभी विकारों के रूप में, कभी विकर्मों के रूप में, कभी व्यर्थ के रूप में सामने आती है और हमें मुश्किल का अनुभव कराती है। लेकिन बाप से मिलना, बाप से योग लगाना तो बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं भक्त भी, जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म तक कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति की, दृष्टि की, कृति की, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र हो गए। जब हमारा मन पवित्र बन जाता है, हम आत्मा पवित्र बन जाती है, हमें अपने जो हमारे गुण हैं उसकी हमें स्मृति याद आ जाती है। सातों गुणों की स्मृति जब जागृत हो जाती है तो हम पूरी तरह पवित्र बन जाते हैं। हमारा आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र बन जाता है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा स्वयं हो जाती है। बाबा सब करवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है, कान हिलाओ। लिया है, पक्का लिया है, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? एक ही विकार का बाबा कहते हैं व्रत लिया है या और का भी लिया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबों का लिया है व्रत। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है, क्रोध का भी व्रत लिया है कि वह छूट गया, कि वह छूट है। बाबा कहते हैं क्रोध विकार का भी व्रत ले लिया या फिर वह छूट है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ये सेकंड नंबर है तो इसका ये थोड़ा बहुत चलेगा भी, इसके लिए छूट है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, क्रम, वचन, मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे हैं, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का भी पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे, तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। बाबा के कुछ बच्चों ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है, ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि क्रोध को छोड़ना है, क्रोध का अगर थोड़ा सा भी अंश रहेगा, ईर्ष्या, जेलेसी, एक अव्यक्त मुरली में ही बाबा ने कहा था कि बहुत जोश में आ जाना, वो भी क्रोध का ही अंश है। तो अगर ऐसा भी हमारे में है तो फिर हम विकारों से घिरे हुए हैं। बाबा कहते हैं पहले मनसा में आता है, फिर वचन में, वाणी में आता है, वो क्रोध की फीलिंग हमारे फिर वाणी में आएगी और फिर कर्मों में आती है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों का व्रत करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम का व्रत लेना है।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिए तो हमने व्रत ले लिया, ऐसा नहीं है। 5 विकारों का हमें व्रत लेना है। तो बाबा कहते हैं आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है, एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे। जो स्थूल केक जो बर्थडे के दिन काटते, बाबा कहते वो तो बहुत सहज काट लेते हो, लेकिन व्यर्थ संकल्पों को खत्म किया, क्या उसका केक काटा? बाबा कहते हैं लेकिन वेस्ट थॉट का केक काटा है, काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो वायदा पक्का है ना कि साथ हैं और साथ ही चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, मतलब नए साल शुरू हुए 2 मास तो पूरे हो गए हैं। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों से भी आए हो। बाप दादा को खुशी है, भाग भाग कर आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, अभी शाखा भी निकल आएगी। बाबा कहते हैं कभी तना भी निकल आएगा तो कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। फायदा तो आप ही का है। बाप को तो देखना है, जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे। वेस्ट थॉट्स को खत्म करके बेस्ट बन के दिखाएंगे, विकारों को समाप्त करके बेस्ट बन के दिखाएंगे। बाबा कहते हैं वह हाथ उठाओ, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। हिम्मत है, मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जो वायदा किया साथ चलेंगे तो सामान तो बनना ही पड़ेगा, प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाबा पूछ रहे हैं आगे। बाबा कहते हैं बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह 2 शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। सहन शक्ति और समाने की शक्ति अगर हमारे में है तो बाबा कहते हैं हम सहज क्रोध मुक्त हो सकते हैं। बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। अगर किसी बात में बहुत व्यर्थ चल रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, नहीं सहन हो रहा है, तो एक कोशिश हम लोग कर सकते हैं, एक योग का प्रयोग कि बाबा को लिख के दे देना चाहिए कि बाबा मदद करो, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हम देखेंगे कि स्वतः वो बातें समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है, टाइटल ही है ब्राह्मण सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं टाइटल ही बाबा ने हमें दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा के जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वह सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहते हैं बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना है, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं, लेकिन लेते हुए बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना। तो आपने अपने को, बाबा कहते हैं तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले?
देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। देने में, किसी को दुख देने में हम सोचते हैं अरे मैं ब्राह्मण बाबा का बच्चा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकता हूँ मन क्रम वचन से, न मनसा में गलत संकल्प, न शब्दों में, न कर्मों में, लेकिन हम ले किसी से दुख बहुत जल्दी लेते हैं। तो बाबा कहते इसलिए समान नहीं बन सकेंगे। अगर लेते हैं, दुख लेते भी हैं तो समान नहीं बन सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकते। अगर किसी से हमने दुख ले लिया तो फिर वेस्ट थॉट अंदर में चलेंगे, उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर समान बनकर साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक माह सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है, प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो। हे अर्जुन, मुझे बनना है, मुझे किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन करना है। इसमें भी एक योग का प्रयोग हम लोग करें। बाबा आपके बच्चे ने मुझे ये दिया, यह बोला, आप ये शब्द उसके ले लो, और उसके बाद हम हल्के हो जाएंगे। बाबा से हमने युगल का भी संबंध रखा है, तो बाबा आपका बच्चा मुझे ऐसा बोला, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेना है और बाबा को दे देना है। देखेंगे सेकंड में हम हल्के हो जाएंगे, और अगर लिख के दे देते हैं तो पूरी तरह हल्के हो जाते हैं। दूसरे दिन देखेंगे बिल्कुल हल्का लगेगा और हम उस आत्मा को दुआएं दे रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। कुर्बान की निशानी बाबा कहते हैं फरमान मानने वाला। बाबा हमें समझा रहे हैं, बाबा की श्रीमत है तो उस पर हमें चलना है, बाबा के फरमान पे। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते। तो बाप दादा एक के बच्चे, बाबा कहते हैं चाहे विदेश में बाबा के बच्चे रहते हैं चाहे भारत में रहते हैं, सभी बाप दादा के बच्चे हैं। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन वाले आपको पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? बाबा सबसे पूछ रहे हैं। मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद की चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति तो दे रहे हैं माया को, लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी हम माया से दोस्ती भी कर लेते हैं।
बाबा कहते हैं 63 जन्म से दोस्त रही है ना, तो बीच बीच में दोस्ती भी हम कर लेते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्तिदाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है, कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप नहीं दे सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले तो स्वयं को मुक्त करो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार की आवाज नहीं आती? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो, अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? बाबा कहते हैं इतने पूरे विश्व की आत्माएं पुकारे, क्या तुम्हें उनकी पुकार सुनाई नहीं देती? अगर खुद में ही स्व के पुरुषार्थ में ही बिजी रहोगे तो कब उन्हें भी अंजलि दोगे मुक्ति की? बाबा कहते हैं डबल फॉर्नेट समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही हैं? फॉर्नेट समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो सभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना, भक्त भी है तो आपकी वंशावली, भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना। बाबा कहते हैं भक्तों का कल्याण कैसे करोगे, वो तो आप ही की वंशावली है। आप सभी ग्रैंड फादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन बनाओ, आज के दिन मुक्ति दिवस बनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। अगर मधुबन से कोई कार्य शुरू होता है तो सभी ब्राह्मण आत्माएं फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले आज के दिन को मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे, देश विदेश के सभी बाबा के बच्चे फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं, बनना है। सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो अभी 1 सेकेंड में, मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं, याद प्यार।
ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझकर समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। विश्व की सभी आत्माएं हम श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है, उतना ही बचत के साथ चला जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए, सभी आत्माओं को सामने रखते हुए और सभी के हम सेवाधारी बाबा के बच्चे हैं कि अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाना है। हमें सभी आत्माओं को इतने बेहद के परिवार को सामने रखते हुए इकोनॉमी के साथ स्वयं को सेवाधारी निमित्त समझते हुए अपने समय को और शक्तियों को सेवा के कार्य में लगाना है। बाबा कहते हैं, अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया। इतना ही बाबा से हमने या ज्ञान और योग से हमने शक्तियां जमा की कि स्वयं ही कमा भी लिए, खा भी लिए और गवा भी दिए। ऐसे अलबेले नहीं बनो, सर्व खजानों का बजट बनाओ। कितना हमने बाबा से सर्व खजाने जमा किए, हमने स्वयं के प्रति और औरों के प्रति जमा किया है। बाबा कहते हैं, मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रखो और समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। बाबा कहते हैं, हम मास्टर रचयिता हैं, तो सदा इस स्मृति को, बाबा के वरदान को हमें स्मृति में रखना है और समय और शक्ति का स्टॉक जमा करके सेवा में हमें लगाना है। और इसके लिए हमें समय और शक्ति भरपूर जमा करनी है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। हमारे संकल्प भी सदा शुभ हो, श्रेष्ठ हो, तो उससे भी वाइब्रेशन फैले और लोगों की सेवा हो, और बोल जो भी हम बोले उस द्वारा लोगों की सेवा हो, सबको वरदानों की प्राप्ति हो। सबको लगे कि इनके बोल तो वरदानी बोल होते हैं, जैसे इनके मुख में सरस्वती हैं, इस तरह से ये बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, वैसे बाबा के बच्चे महादानी बच्चे हैं, जिनके संकल्प भी और बोल भी सबके लिए शुभ होते हैं और सबको वरदानों की प्राप्ति होती है। आज का अव्यक्त सारे हैं, आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, जो मंत्री और महामंत्री है उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है, इसलिए रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।